शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान की ऐसे लीला चरित्र को सभी बड़े ही भाव और हर्ष के साथ श्रवण कर रहे हैं। भगवान की असीम कृपा है हमारे ऊपर जो उनकी ऐसे चरित्र को हम आप सभी सुन पा रहे हैं। इसी प्रसंग में आगे चल के जैसे भगवान श्री रघुनाथ जी के वनवास होता है, पिता के वचनों को कारण भगवान श्री रघुनाथ जी वन की ओर प्रस्थान करते हैं। उसके बाद जब भरत भैया ननिहाल से भरत भैया को जो पता चलता है, भरत भैया जब आते हैं, आने के बाद जब उनको यह पता चलता है कि पिताश्री नहीं रहे, तो जैसे लाठी होता है ऐसे लाठी खड़ा है उसको छोड़ दो और वो धरती पे गिरता है, वैसे भरत भैया गिरते हैं। तात तात कह के तुरंत गिरते हैं। उसके बाद जब भरत भैया कारण पूछते हैं तो माता कैकेयी जी जब कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए राज्य सत्ता और राम के लिए 14 साल का वनवास मांगा है, तो भरत भैया पिताजी की मृत्यु भूल जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, कोई छोटा दुख आता है और उससे जब कोई बड़ा दुख आ जाता है तो छोटा दुख भूल जाते हैं। तो भरत भैया के साथ आज वही होता है। लेकिन आप सभी को एक कहूं, माता कैकेयी ने ऐसा वर क्यों मांगे? जिस माता ने सबसे ज्यादा अगर राम जी को कोई प्रेम करता था वो कैकेयी मैया थे, उनके प्रिय पुत्र थे, लेकिन उन्होंने ऐसा वर क्यों मांगा? इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी का वर्णन है और गुरु जी कहते हैं कि आप सभी भले ही इसको ऐसे पढ़ लीजिए, लेकिन कैकेयी मैया को कभी बुरा मत कहिए, क्योंकि वो श्री राम जी के सबसे प्रिय माता है। और उन्होंने इसमें उल्लेख किए हैं कि मेरी माता को अगर किसी ने बुरा भला कहता है या तो उनको अपनी बड़ों के और संतों के चरणों में उनको भक्ति नहीं होगा, वही आदमी कहे। इसीलिए आप सभी को कहूं, कैकेयी मैया ने अगर जैसे आपको आगे चल के जैसे ये पता लगता है, जब श्री रघुनाथ जी वन की ओर प्रस्थान करने से पहले माता कौशल्या मैया के पास जाते हैं, तो कौशल्या मैया कहते हैं कि अगर आप पिता के वचन के कारण जाते हो तो मैं माँ हूँ, तो उससे बड़ा हूँ, तो मैं कहूँगा कि आप वन नहीं जा सकते। लेकिन अगर तुम्हारी माँ के कहने से जा रहे हो तो तुम्हें जाना चाहिए।
क्योंकि इसीलिए, क्योंकि माँ जहाँ अपनी संतान को भेजता है तो उसके साथ उसके आशीर्वाद आता है और उसको हमेशा आगे जाकर कामयाब बनाता है। और राम जी अगर बन नहीं जाते तो सिर्फ एक राम ही रह जाते। उनको वन में भेज के माता कैकेयी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बनाया है। और 14 साल का वर क्यों मांगे? क्योंकि रावण का आयु ही 14 साल का था। और राम जी को वनवास और भरत भैया को राज सत्ता क्यों मांगे? इसीलिए मांगे, वो देखना चाहते हैं जिस संतान को अपने कोख से जन्म दिया है, क्या वो अपने भाई के प्रति उतना प्रेम है कि उस राज सत्ता को ऐसे ले सकता है? वो भरत के लिए परीक्षा था। श्री रघुनाथ जी के प्रति उनके प्रेम को जानना था, इसीलिए भरत को राज सत्ता मांगे थे। और माता कैकेयी जी को इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है आप उसको मत पढ़िए। और जैसे कैकेयी मैया जब बचपन में श्री रघुनाथ जी और सभी भाइयों सहित खेल रहे थे तो पीछे से आके मैया का आंख को ऐसे पकड़ लेते हैं और पूछते हैं, बताइए मैं कौन हूँ? तो मैया कह देते हैं, अब उनको पता है कि राम तो मर्यादा में रहता है, ऐसा हरकत तो लक्ष्मण ही होगा। तो उन्होंने बोल दिए कि लक्ष्मण, अब देखे तो राम थे। अब बोले, अब मैं हार गया, वर मांगो। तब श्री रघुनाथ जी ने वो वर मांगते हैं कि मैया मुझे ऐसा एक वर दो जिसमें तुम जीवित रहते हुए भी और सब चीज तुम्हारा चला जाएगा, सब कोई तुम्हें घृणा भाव से देखेंगे, हर कोई कुछ अलग भाव से देखेगा। तो कैकेयी मैया कहता है, क्या मेरा राम जी देखेगा? तब रघुनाथ जी कहते हैं, राम के लिए तो सदा बड़ा ही रहेगा और राम के हृदय में सदा तू रहेगा। तो क्या वर है? तब वो कहते हैं कि माता, जब समय आएगा तुम मुझे वनवास देना और भरत को राज्याभिषेक के लिए राजा बनाने की ये करना। तो इसीलिए भगवान जैसे सुने कि मेरी वनवास हुआ तो भगवान ने पूछे नहीं है पिताजी को, सुनते ही वो वन की ओर तैयारी करना शुरू कर दिया। और माँ कैकेयी जी को जाके जननी बोलते हैं। जननी उनको बोला जाता है जिनसे जन्म लिए होते हैं। उस दिन कैकेयी मैया को जननी बोलते हैं कि आपने आपकी वचन रक्षा कर दी, आपने मुझे जो वर दिए थे उस वर को पूरा कर दिया। ऐसे प्रसंग है, बड़े ही सुंदर मधुर प्रसंग है। आप अगर पूरा शुरू से ही बैठ के श्रवण कर रहे हैं, वो नित्य श्रवण करिए, बिल्कुल मत छोड़िए। आगे चल के इसे रघुनाथ जी की इसे अलौकिक चरित्र नहीं मिलेगा और ये मन को, आत्मा के अंदर जो ताप होता है उस ताप को मिटा देता है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। हम आज आप सभी भाग्यशाली हैं जो भगवान श्री रघुनाथ जी के इस चरित्र को गा रहे हैं, सुन रहे हैं। भगवान के चरित्र को सभी बड़े ही भाव और भक्ति हर्ष के साथ श्रवण करें। और आप सभी को यह कहूं कि जो भी छोटे बड़े जीवों के प्रति आपका व्यवहार, आपकी भावनाएं जिसे गलत हो रहा है, वो आप करोड़ों पाप हो रहा है। और गौवंश के प्रति तो अपराध बिल्कुल ना करें, किसी भी जीव के प्रति अपराध ना करें। उस अपराध के कारण आपके जितना पुण्य लेकर आए हुए तो सारे पुण्य खत्म हो जाए। और इस धरती पे आने के बाद कर्म के साथ साथ उस पुण्य का थैली भी भरिए, पेटी भरने मत लगिए, क्योंकि जाते टाइम सब चीजें ही छूट जाएगा। धन, संतान, संपत्ति, सब चीज छूट जाएगा। साथ में जाएगा तो ये दो नाम ही जाएगा, राम कृष्ण। भगवान की हरि के इस नाम के अलावा आपके साथ में कुछ नहीं जाएगा। इसीलिए काम करते रहो,
और भगवान के नाम भी लेते रहो। उनके चरणों में सदैव भक्ति, सदैव प्रेम नवीन बनी रहे, ऐसा प्रार्थना शंकर भगवान से और माता भवानी से नित्य करिए। भगवान शंकर जी और माता भवानी जी के कारण ही आज हम ऐसे ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। इस शंकर भगवान ने ही माता भवानी जी को श्री रघुनाथ जी की चरित्र गाथा सुना रहे हैं। जिसको सुना रहे थे वही चरित्र गाथा आज हमारे सामने है। इसको ये भूल मत करिएगा कि ये कोई किताब है, ये स्वयं श्री रघुनाथ जी की ही अवतार है, श्री रामचरितमानस, जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने इसको रचे हैं और जो शंकर भगवान जी के मानस की रचना है। तो आइए आज ऐसे ग्रंथों के शरण में हम आश्रित होकर बड़े ही भाव के साथ, हर्ष के साथ श्रवण करते हैं। उससे पहले मेरी माता जगत जननी जानकी जी शंकर और श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हैं। जय सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सुवेगी दास में तोरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति के साथ श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। अस निज हृदय विचारी तजु संशय भजु राम। पद सुनु गिरिराज कुमारी, ब्रह्म तम रवि कर वचनम। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचन को सुनो। सगु नहीं अगु नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुरा न बुध भेदा। अगुण रूपा अलख अज जोई, भगत प्रेमा बस सगुण सोई। जो गुण रहिता सगुण सोई कैसे, जलू ही मऊ पाला बिलग नाही जैसे। जासु नामा ब्रह्मा तिमिरा पतंगा, तेहि किमि कहिया विमोह प्रसंगा।
रामः सच्चिदानन्द दिनेशा नहीं तह मोह निशाल बुलेशा सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तह पूनी विज्ञान विहाना हर्ष विषाद ज्ञान ज्ञान जीव धर्म मिति अभिमाना राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना परमानंद परेश पुराना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सगुण और निर्गुण कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप निराकार अलख अव्यक्त और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाते हैं। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे? जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडेश्वरवृत्त भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। ज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। दोहा पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ रघुकुल मनि मम स्वामी सोई कही सीव नाय मात। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूप में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी है, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शंकर जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नाही समुझहि अज्ञानी प्रभु परमोहाधर ही जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी झापे हूँ भानु कहीं कुविचारी। चिता बजलोचन अंगुली लाए प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। उमा रामा विष इकस मोहा नभत मधुमा धीरी जी मिसोहा। विषय करन सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता। सब कर परमा प्रकाशक जोई राम अनादियव धापति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्याव मोह सहाया। भास सत्याव मोह सहाया। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अज्ञानी मनुष्य अपने ब्रह्म को तो समझते नहीं और वे
मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाशों में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो 2 चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इसी प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इस सब का जो परम प्रकाश है, अर्थात जिससे इस सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी है। यह जगत प्रकाशस्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक है। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य से भासित होती है। दोहा, रजत सीप मोह भास जिमी जथा भानु करवारी, जतपि मृच्छाती हूँ काल सोई भ्रम न सकई कूटा। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की वीणा हुए भी प्रतीत होता है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख हई। जो सपने सिरा काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। जासु कृपास भ्रम मिट जाई, गिरी जासुई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगमस गावा। बिनु पद चलई सुनाई बिनु काना, कर बिनु करमा करई विधि नाना। बिनु पद चलई सुनाई बिनु काना, कर बिनु करमा करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तना बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई ध्यान बिनु बास असीसा। असीस भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जही नहीं बरनी। महिमा जासु जही नहीं बरनी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। शंकर भगवान जी मेरी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी है, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जिभा के ही सारे छहों रस का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है।
वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंध को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। दोहा। जय ही इमि गावहि वेद बुध जय धारहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सूत भगत हित कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी है। काशी मरता जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विसुकी, सोई प्रभु मोरा चराचर स्वामी, रघुबर सबूरा अंतर जामी, विबसहु जासु नाम नर कहि, जनमाने कारची तग दही, सादर सुमीरन जे नर करही, भव बारिधि गो पदहि बतरही, रामस परमा तमा भवानी, तहा भ्रमति अभी हितत भुवानी, अस संशया नत उरमाही, ज्ञान विराग सकल गुण जाई, सुनी शिव के भ्रम भंजन वचना, मिटी गो सब कुत रग के रचना, भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण संभव नावीति, दारुण संभावनावीति। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान शंकर जी मेरी माता भवानी जी से कहते हैं, हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मतलब मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्म को किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। भगवान शंकर जी मेरी माता भवानी जी से कहते हैं, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी है। उनमें ब्रह्म देखने में आता है तो तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शंकर जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर मेरी माता पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। दोहा। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंकरोहु पानी, बोली गिरिजा वचन बर मनहु प्रेम रस सान। बार बार स्वामी मतलब शंकर जी के चरणों कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर मेरी माता पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। शशि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी मीठा मोह सर, दातप भारी तुम कृपाल सब संशय हरहु, राम स्वरूप जुनि मोह ही परे हूँ।
नाथ कृपा बगयहूँ विषादा, सुखी भयहूँ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहियापन किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी यानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आऊँ। राम ब्रह्म चिन्मय विनाशी, सर्वरहित सबौर पुरवासी। नाथ धरऊँ नर तनु केहि हेतु, मोहि समुझाई कहु वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। राम कथा पर प्रीति पुनीता। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु द्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपना दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। मेरी माता पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर। जय जय श्री सीताराम दोहा। हिय हरस कामरी तब शंकर सहज सुजान, बहु विधि उमहि प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शंकर जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से मेरी माता पार्वती जी को बड़ाई करके फिर बोले, जय जय श्री सीताराम। नवाम परायण पहला विश्राम, मास परायण चौथा विश्राम। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। आगे के प्रसंग में माता भवानी जी को भगवान शंकर जी पूरी राम कथा श्रवण कराएंगे, सुनाएंगे। और आप और हम सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं जब भगवान शंकर जी मेरी माता भवानी जी को श्री रघुनाथ जी के चरित्र को सुना रहे होते हैं और उस चरित्र को हम सब भी सुनेंगे। तो इसीलिए आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं इसी वाणी के साथ। पुनः कल सभी भगवान की कृपा हुई तो मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित
हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।